नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सारी जगहों पर सोयाबीन की फसलों के इस प्रकार से पीले पड़ने की खबरें आ रही है दोस्तों। ये जो सोयाबीन के जो पत्ते हैं, इनकी ये जो नसें हैं, ये दिखाई दे रही है। और ये केवल सिर्फ सोयाबीन ही नहीं, इसके अलावा मूंगफली में और ज़्यादा समस्या आ रही है। और ये किसी व्यक्ति विशेष वैरायटी में नहीं आता, ये किसी भी वैरायटी में आ सकता है। इसके लिए जो जिम्मेदार है वो परिस्थितियां अलग है। वैरायटी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि ये किसी व्यक्ति विशेष वैरायटी, और ये कोई दोस्तों और घबराने वाली बात नहीं है, ये पीला मोजक वायरस नहीं है। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी को लेकर है, इसी को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और उसके अलावा इसके समाधान की पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम खर्चे में हमें इसका समाधान मिल जाए और हमारी जो फसल है वो सही हो जाए। तो दोस्तों, जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहले वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और ऐसी ही नई नई जानकारियों के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक पौधे को निकाल के देख लेते हैं ताकि कि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर जड़ें तो ख़राब नहीं है, जड़ों में तो कोई समस्या नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, 10 दिन पहले हमने इसमें खरपतवार नाशक का स्प्रे किया था, लेकिन उसके बाद भी इसमें ये देखिए ऊपर से यहाँ से नई जड़ों का विकास हो रहा है और इसकी जो जड़ें हैं बिल्कुल सही साट है, जड़ों में कोई समस्या नहीं है। और ये इसमें राइजोबियम की गांठें हैं, ये भी सुरक्षित है, सब कुछ सही है। लेकिन फिर आखिर इसमें ये समस्या क्यों आ रही है कि और ये चीज़ है क्या? तो दोस्तों, इसको कहा जाता है या ये जो समस्या है ये आयरन की कमी है, मतलब कि फसल के अंदर लौह तत्व की कमी है, फेरस की कमी है। अब ये जो फसल के अंदर लौह तत्व की कमी, आयरन की कमी, मतलब लौह तत्व की कमी कह दें, आयरन की कमी कह दें, या कि हम फेरस की कमी कह दें, तो ये आखिर इसमें हुई कैसे, क्यों हुई है? तो इसके लिए जो जिम्मेदार परिस्थितियां हैं, कारण हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो मोटे मोटे रूप में अगर हम इसको समझें तो जब हम बिजाई करते हैं उस समय अगर खेत में नमी कम हो और हम बिजाई कर दें और फसल, हमारी जो सोयाबीन की फसल है या मूंगफली की फसल है, वो उग आए, तो वहाँ पर भी ये इस प्रकार की समस्याएं हो जाती है। और पानी कुछ ज़्यादा दिनों बाद गिरे, मतलब पानी थोड़ा रुक कर गिरे, तो ये जो पौधों के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, फेरस की कमी हो जाती है। और इसके अलावा भी कुछ और कारण है दोस्तों। उन कारणों में है कि हमारी जो पिछली फसल होती है, पिछली फसल मतलब गर्मियों में उस जगह पर कोई फसल लगी होती है, तो वहाँ पर भी मिट्टी के अंदर कुछ तत्वों की कमी हो जाती है। उसमें से एक तत्व हमारा जो लौह तत्व है वो भी होता है, या उसके अलावा पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है। तो दोस्तों, या तो लौह तत्व की कमी या पोषक तत्वों की कमी, ये तो इस प्रकार से ये 2-3 प्रकार की कमियों की वजह से इस प्रकार से ये जो सोयाबीन की फसलें हैं या मूंगफली की फसलें हैं, इनमें इस प्रकार से ये जो पत्तों पर ये नसें दिखने लगती है। अब ये आखिर ठीक होगा कैसे? तो दोस्तों, एक तो अगर ये पानी की कमी की वजह से अगर हुआ है, अगर इसमें पानी की कमी की वजह से अगर इसमें फेरस की कमी हुई है, आयरन की कमी हुई है, लौह तत्व की कमी हुई है, तो जैसे ही पर्याप्त पानी गिरेगा अपने आप ये रिकवर होने लगेंगे और सही हो जाएंगे। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए आप, पर्याप्त पानी 3-4 दिन से पर्याप्त पानी गिर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये अभी रिकवर नहीं होना चाह रहा। हालांकि ये पूरे खेत में समस्या नहीं है, यहाँ परिस्थिति थोड़ी अलग है, वो मैं बाद में सबसे आखिर में बताऊंगा कि यहाँ किस कारण से हुआ है। तो पहला कि अगर हमारे पानी की कमी की वजह से हुआ है तो ये अपने आप जब पानी गिरेगा तो ये हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए कुछ उपाय हैं।
उसके अलावा दोस्तों, अगर गर्मी में हमारे खेत में कोई फसल लगी थी और हमारे खेत अच्छे से तप नहीं पाए और हमने उसमें उसमें हमारी सोयाबीनों की बिजाई हो गई या मूंगफली की बिजाई हो गई और उसमें इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो यहाँ पर फेरस की कमी हो सकती है या फेरस के अलावा पोषक तत्वों की भी कमी हो सकती है दोस्तों। तो इसके समाधान के लिए, तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों के समाधान के लिए मैं सबसे पहले तो आपको एक देशी उपाय बताता हूँ। आपको करना क्या है कि पर एकड़ के हिसाब से 3 लीटर छाछ लेना है। पर एकड़ के हिसाब से 3 लीटर छाछ, और अगर बीघे की बात करें तो 1.5 से 2 लीटर छाछ लेना है। उसके अंदर आपके घर में जितने भी जो सड़े गले नट बोल्ट हो गए या छोटा मोटा जो लोहा हो गया जो जंग खाया हुआ हो पुराना, वो उसमें डाल दीजिए और उसको आप 2 से 3 दिन रखा रहने दीजिए। अब दो से 3 दिन के बाद उसको छान लीजिए, या वो जो नट बोल्ट या वो लोहा जो आपने डाला था उसको निकाल लीजिए। अब होगा क्या कि उस लोहे के अंदर जो जंग लगी थी वो जंग उस छाछ में छूट जाएगी, मतलब कि उस छाछ के अंदर लोह तत्व आ जाएगा। तो एक तो हमें वो छाछ लेना है। उसके अलावा अगर इस कारण से गर्मियों में कोई फसल लगी थी या किसी भी कारण से अगर इसमें पोषक तत्वों की अगर कमी हो गई है, तो दूसरा हम लेंगे NPK 19-19। NPK 19-19 लेंगे। एक होगी हमारी वो छाछ, दूसरा हो गया NPK 19-19। तो इन दोनों चीज़ों को हम लेंगे। अब बात करते हैं, जैसे छाछ का तो मैंने डोज बता दिया आपको कि 1.5 किलो बीघा, और जो हमारा NPK 19-19 है वो 1 किलो का पैकेट आता है, तो उसे हम 1.5 एकड़ में या 3 बीघा में लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये डोज हो जाएगा। छाछ सभी के घर में होती है, छाछ फ्री का काम हो गया। उसके अलावा जो NPK 19-19 है 1.5 से 200 रुपये या 250 रुपये अधिकतम, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट में। तो 150 रुपये में 3 बीघा, मतलब 50 रुपये बीघे के हिसाब से। देखिए आपकी फसल खराब हो रही है, पीली पड़ रही है, समस्या में है, और उसका समाधान 50 रुपये बीघा, तो ये खर्चा है। तो आप इन दोनों को लेकर स्प्रे कर सकते हैं, उस छाछ का और NPK 19-19, इन दोनों का आप स्प्रे कर दीजिए। ये काफ़ी हद तक है कि 90% में कि आपकी ये जो सोयाबीन की फसल है या मूंगफली की फसल है, अगर इनमें जड़ों में अगर कोई समस्या नहीं है तो ये काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाएगी। इसमें जो लोह तत्व की जो कमी हो गई है, वो लोह तत्व की या आयरन की कमी हो गई है, वो लोह तत्व की कमी हम ऊपर से पूरी कर देंगे। और अभी की स्थितियों में जो हमने सोयाबीनों की फसल में या मूंगफली में या अन्य दूसरी फसलों में उड़द मूंग, उनमें जो हमने खरपतवार नाशक दिए हैं, उनसे झटका लगा हुआ है, तो वो भी काफ़ी हद तक जो NPK 19-19 देंगे, जिसमें नाइट्रोजन न आपका फास्फोरस न ये चीज़ें उसको मिल जाएगी। तो उसकी वजह से होगा क्या कि इसको पोषक तत्व भी फसल को मिल जाएंगे, तो इसमें फसल के अंदर एक ताजगी भी आ जाएगी और हमारी फसल भी अच्छी ग्रो करने लगेगी। उसके अलावा इसके अंदर जो आयरन की कमी थी और पोषक तत्वों की कमी थी वो भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ें लेकर आप अपनी इस प्रकार की फसल को सही कर सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर ऐसा नहीं करना चाहें तो जो दूसरा जो समाधान है वो है कि फेरस सल्फेट आता है दोस्तों, मार्केट में फेरस सल्फेट के नाम से आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये पाउडर रूप में होता है, तो इसको आप ले सकते हैं और चाहें तो आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, या फिर इसे यूरिया में मिलाकर हल्का हल्का, मतलब बीघे के हिसाब से 10 किलो 8 से 10 किलो यूरिया लें और उसके अंदर मिलाकर हल्का हल्का आप यूरिया दे दीजिए फसल को। तो यूरिया से अपनी फसल को नाइट्रोजन मिल जाएगा, और अगर इसमें नाइट्रोजन की कमी है या कुछ पोषक तत्वों की कमी है तो वो नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया से हो जाएगी और फेरस सल्फेट हो जाएगा। तो
इन दोनों से मिलाकर आपकी फसल ठीक हो जाएगी। तो इन दोनों में से कोई सा भी आप तरीका अपना सकते हैं और अपनी ये जो फसल इस प्रकार से पीली पड़ी है उसको आप सही कर सकते हैं। दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हैं और इनसे ये आपकी जो फसल इस प्रकार से डैमेज हुई है या इस प्रकार से जो आपकी फसल पीली पड़ी है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगी। जहाँ तक मेरे को विश्वास है रिकवर हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे अनुभवशील किसान हैं उनसे मैं मार्गदर्शन चाहूँगा कि इस संबंध में आप अपना मार्गदर्शन ज़रूर दें कि इस प्रकार की फसल को कैसे ठीक किया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ें ली जाए जिसकी वजह से ये सही हो जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।